हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी हम कर रहे हैं आज सेकेंड चैप्टर उसका, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट हम क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं आज। ठीक है, तो देर ना करते फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि सारी पीपीटी जितने हम करवाते हैं वो वहाँ पे जाके मिल जाएगी आपको। और आप क्या कर सकते हो सॉरी, बार बार रिवाइज कर सकते हो उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है आज आपका, फोटोसिंथेसिस होकर मतलब क्या, प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है। ठीक है, तो आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस या राइबोसोम। तो फोटोसिंथेसिस जो जनरली आपकी होती है वो होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, पिगमेंट होता है। ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस। तो आपका फर्स्ट का बी वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं, जिन स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया तो फिल कर सकते हो, अभी 2 दिन और बचे हुए हैं। ठीक है, और साथ में करेक्शन विंडो भी ओपन हो गई है। तो करेक्शन विंडो ओपन हो गई है, तो अगर कोई सा करेक्शन है तुम्हारे फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, तो अभी करेक्शन कर लो, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कोई भी अगर करेक्शन होता है। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा था तो पुराने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए होते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आपका नया डॉक्यूमेंट आ गया है तो आप सही कर सकते हो। ठीक है, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, आगे चलते हैं। द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए जनरली क्या होता है, क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सीधा सीधा याद रखो। अब हीमोग्लोबिन तो होगा नहीं, क्लोरोफिल होता है। सेकंड का बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या, फोटोसिंथेसिस मेनली ओकर, फोटोसिंथेसिस मेनली कहाँ पे होती है। अब फोटोसिंथेसिस रूट में तो होगी नहीं, क्योंकि वो क्या होती है, अंडरग्राउंड होती है। और स्टेम में भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। कई सारे प्लांट में स्टेम में भी होती हैं। ठीक है, बट जनरली ये क्या है, इन जनरल बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेम में नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस लीफ में होती है, सबको पता है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बस एक चीज़ और, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यही तुमको क्या करेगा, एक गवर्नमेंट कॉलेज तक लेके जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ आपको। लाइट रिएक्शन ओकर, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, स्टोमा में होती है, थैलेकोइड्स मेम्ब्रेन में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, न्यूक्लियस। लाइट रिएक्शन जो जनरली क्या होती है, लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ सन। ठीक है, को लाइट रिएक्शन बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ जो सन होता है उसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो 4 आपका हो जाएगा बी, थैलेकोइड मेम्ब्रेन में होती है लाइट रिएक्शन। ठीक है, ये आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या, डार्क रिएक्शन ओकर, डार्क रिएक्शन अब कहाँ पे होती है, वो तो थैलेकोइड में हो रही थी। अब डार्क रिएक्शन जो होती है वो होती है आपकी स्ट्रोमा में होती है, इसका भी बी वाला करेक्ट है। ठीक है, ये होता है आपका स्ट्रोमा में। ठीक है, अब स्ट्रोमा कहाँ होता है, ये लीफ में प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्या है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल, C3 का सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल या C4 साइकिल। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और 6 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी वाला होगा, PGA होता है। PGA होता है जो फॉस्फोग्लिसराइड होता है, वो क्या होता है, फर्स्ट स्टेबल से प्रोडक्ट होता है यहाँ पे C3 साइकिल में। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अब एंजाइम रिबुस्को इज इन्वॉल्व, एंजाइम रिबुस्को जो होती है वो कहाँ पे इन्वॉल्व होती है, ग्लाइकोलाइसिस में, केल्विन साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में, या ETC साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइकिल में। तो जो आपका रिबुस्को इन्वॉल्व होता है वो होता है आपका केल्विन साइकिल में। ठीक है, वो कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, आपका केल्विन साइकिल में इन्वॉल्व होता है। बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन, फोटोलाइसिस इन वाटर कहाँ पे होता है, मतलब क्या होता है, वाटर की स्प्लिटिंग कौन से में कहाँ पे होता है। ठीक है, PS फर्स्ट में होता है, PS सेकंड में होता है। तो चलिए जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की बात करें, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की बात करते हैं, 8 नंबर का बी वाला फोटो सिस्टम सेकंड में होता है। ठीक है, PS सेकंड में होता है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है,
अब क्या ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग, ऑक्सीजन कब रिलीज होता है, डार्क रिएक्शन में होता है, लाइट रिएक्शन में होता है, या वो दोनों में होता है। जनरली जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो लाइट रिएक्शन में होता है, डार्क रिएक्शन में नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इन जनरल बोला जाता है कि नाइट के टाइम मतलब रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोया जाता है, ठीक है। सोने के लिए लोग मना करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, मतलब ठीक है, प्लांट से। और कुछ ऐसे प्लांट स्पेसिफिक प्लांट हैं जिनसे नाइट में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, कुछ स्पेसिफिक प्लांट हैं, ठीक है। तो 9 नंबर का यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, NAD प्लस इज रिड्यूस टू, NAD प्लस जो रिड्यूस हुई कहाँ कहाँ किस में कन्वर्ट होता है, NADP जो प्लस होता है और रिड्यूस होके NADPH में कन्वर्ट होता है। इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर। सीधी सीधी याद रखो चीज़, अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ तुमको, ठीक है, तुम्हारे पास। अब ATP फॉर्मेशन यूजिंग लाइट इज कॉल्ड, ठीक है। ATP फॉर्मेशन यूजिंग लाइट, लाइट का यूज करके जो करता है ATP का फॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फोटोफॉस्फोराइलेशन, या फिर क्या होता है सबस्ट्रेट फोटोफॉस्फोराइलेशन या हाइड्रोलाइसिस। जो ATP फॉर्मेशन होती है लाइट का यूज करके, उसको हम बोलते हैं आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन। बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, पीएस फर्स्ट में, पीएस सेकंड में, या बोथ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड में। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो होता है आपका पीएस फोटो सिस्टम फर्स्ट में होता है केवल, ठीक है। इसका नेक्स्ट पे चलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व। अब नॉन साइक्लिक, वहाँ पे साइक्लिक था, यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो जो नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो होता है दोनों में, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों में होता है। तो यहाँ पे 13 नंबर का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जेड स्कीम इज रिलेटेड इज टू, मतलब जेड स्कीम किस चीज से रिलेटेड है, जो जेड साइकिल होती है, ठीक है। जेड साइकिल कैसे होती है, ऐसे ऐसे और ऐसे इस टाइप की होती है जेड साइकिल, आपने पढ़ रखी होगी, ठीक है, थ्योरी में, रेस्पायरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, डाइजेशन में, या ट्रांसपिरेशन में। जो जेड स्कीम है वो है आपका फोटोसिंथेसिस में से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 14 है उसका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, C4 प्लांट फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू, C4 प्लांट किस चीज में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, PGA फॉस्फोग्लिसराइड में, या पेप में, या OAA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, या RUBP में, ठीक है। 15 नंबर का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, फिक्स करते हैं। इसके बाद बंडल सीड सेल आर प्रेजेंट इन, बंडल सीड सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, C4 प्लांट में, या C3 प्लांट में, या C4 प्लांट में, या कैम प्लांट में, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो 16 नंबर का जो हो जाएगा वो बी वाला होता है, आपका बंडल सीड सेल जो प्रेजेंट होती है C4 प्लांट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्रैंच एनाटॉमी सीन इन, क्रैंच एनाटॉमी कहाँ देखने को मिलती है, क्रैंच C3 प्लांट में, या C4 प्लांट में, या कैम प्लांट में, या ब्रायोफाइट्स या ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो 17 नंबर का जो बी वाला है आपका C4 प्लांट में ही आपको देखने को मिलेगी क्रैंच एनाटॉमी, और बंडल क्या होता है, बंडल ऑफ सीथ, ठीक है, बंडल सीथ सेल जो देखने को मिलेगी वो भी C4 प्लांट में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, कैम प्लांट ओपन स्टोमा एड कहाँ कब होता है, तो जनरली जो आपको ये देखने को मिलेगा वो डार्क रिएक्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, नाइट टाइम में जो भी रिएक्शन हो रही होती है उसी को हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो कैम प्लांट ओपन कब होता है स्टोमा, उसका नाइट के टाइम पे ओपन होता है, ठीक है। तो आपका 18 नंबर का जो हो जाएगा वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी को नाइट भी आ सकता है या फिर आ सकता है आपका डार्क रिएक्शन भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों आंसर इतना ध्यान से देख लेना, दोनों करेक्ट है, ठीक है। फोटो रिस्पायरेशन ओकर इन, फोटो रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, पेरोक्सिसोम में होता है, या ऑल ऑफ एबव होता है। तो जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, पेरोक्सिसोम में भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ एबव आंसर हो जाएगा इसका डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फोटो रिस्पायरेशन इस, फोटो रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है, प्रोडक्टिव में, या वेस्टफुल में, या नेचुरल में, या एसेंशियल में। 20 नंबर का यहाँ पे बी वाला हो जाएगा वेस्टफुल में, क्योंकि यहाँ पे जो फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पे एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, और प्रीवियसली जो फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी को रिलीज करता है, इसलिए क्या होता है वेस्टफुल रिएक्शन होती है, इसीलिए इसको हम वेस्टफुल बोलते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर का बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रुबिस्को एक्ट है, रुबिस्को किस टाइप से एक्ट करता है, कार्बोक्सिल
कार्बोक्सिलेज ओनली, या ऑक्सीजनेज ओनली, या फिर सी बोथ टाइप। 21 नंबर का हो जाएगा सी, जो इसको जो ऐड करता है कार्बोक्सिलेज के टाइप से भी और ऑक्सीजनेज के भी टाइप से, दोनों टाइप से क्या करता है, एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं 22 हाईएस्ट एफिशिएंसी इज इन हाईएस्ट एफिशिएंसी किस प्लांट की होती है, C3 प्लांट की, C4 प्लांट की, या कैम प्लांट की। तो जो 22 का करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट है, C4 प्लांट। अब हाईएस्ट एफिशिएंसी क्यों होती है, इसी में क्रायोजेनिक एटॉमी देखने को मिलती है और इसी में बंडल शीथ सेल होती है, इसीलिए इसमें की क्या होती है, एफिशिएंसी हाई एफिशिएंसी होती है। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं और इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पेप जो होता है आपका कार्बोक्सिलेज इज प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होता है, C3 प्लांट में, C4 प्लांट में, या बोथ में। ठीक है, 23 का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, C4 प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद क्या, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। अब यहाँ से फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ से क्वेश्चन तो आते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब फाइनल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल की बात करें, ग्लूकोज या फॉस्फोग्लिसराइड या PgAl या फिर रुबिस्को, ठीक, RUBP। ठीक है, 24 का जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, सी वाला करेक्ट है, PgAl। ठीक है, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेंट। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेंट करता है, DNA कंटेंट करता है, RNA कंटेंट करता है, या फिर राइबोसोम। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, यहाँ पे 25 का डी वाला करेक्ट हो जाएगा, सारी चीजें कंटेन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस। लाइट रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करती है, ATP प्लस NADPH, या फिर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, या फिर वाटर। जो लाइट रिएक्शन होती है जनरली आपको प्रोड्यूस करेगी, ATP प्रोड्यूस करेगी, और क्या प्रोड्यूस करेगी, NADPH, इसलिए ए वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको एज इट इज याद कर लो। ठीक है, इसके बाद क्या, डार्क रिएक्शन यूज कहाँ पे होती है, डार्क रिएक्शन क्या यूज करती है। अब लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस कर रही है तो डार्क रिएक्शन क्या करेगी, उसी चीज को यूज करेगी। तो डार्क रिएक्शन जो यूज करती है वो यूज करती है ATP एंड NADPH को क्या करती है, यूज करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट। क्लोरोफिल कब जो है एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमली, कौन सी लाइट में, जनरली ये पूछना चाह रहा किस लाइट में क्लोरोफिल मैक्सिमली एब्जॉर्ब करता है, होता है। ठीक है, तो ग्रीन में, ब्लू एंड रेड में, या येलो में, या ऑरेंज में। जनरली जो होता है 28 का करेक्ट हो जाएगा, ब्लू और रेड लाइट में मैक्सिमली एब्जॉर्ब होता है क्लोरोफिल। ठीक है, ब्लू एंड रेड, आंसर करेक्ट हो जाएगा 28 का आपका बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसेसरी पिगमेंट इंक्लूड। एसेसरी पिगमेंट कहाँ पे इंक्लूड होता है, इसमें क्या है, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स, हीमोग्लोबिन, तो ऐसे भी नहीं होगा ये। फिर क्या होगा, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन भी नहीं होगा। 29 नंबर का बी वाला हो जाएगा कैरोटीनॉइड। जो होता है कैरोटीनॉइड वो होता है पिगमेंट क्या करता है, इंक्लूड करता है। ठीक है, जनरली लीव्स में। ठीक है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिल रिएक्शन इज रिलेटेड टू। हिल रिएक्शन किस चीज से रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से, फोटोसिंथेसिस से, डाइजेशन या एक्सक्रीशन, ये दोनों तो ऐसे भी नहीं होंगे। ठीक है, अब रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस। ठीक है, 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बी वाला, फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं, वाटर स्प्लिटिंग। मैंने ऑलरेडी बताया था फोटो सिस्टम सेकंड में होती है वाटर स्प्लिटिंग। अब वाटर स्प्लिटिंग किस चीज को बोलते हैं, अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे देखते हुए। हाइड्रोलिसिस क्या होते ही वाटर स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, उसका मतलब समझना है आपको। ठीक है, इसलिए आपको क्या होगा, यहाँ पे फोटोलाइसिस जो होता है उसी को हम बोलते हैं वाटर स्प्लिटिंग। ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन फॉर्म में था। तो 31 नंबर का जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन क्या करते हैं आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अगर निगेटिव मार्क होता है, नीट वगैरह जैसे एग्जाम है तो -5 लेके आओगे फिर वहां पे। ऑक्सीजन इवैल्यूएशन कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट। ऑक्सीजन इवैल्यूएशन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में, या फिर ये फोटो सिस्टम सेकेंड में, या बोथ में। जो ऑक्सीजन इवैल्यूएशन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम सेकेंड में प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड में प्रेजेंट होता है, इसलिए बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भी चलते हैं, केल्विन साइकिल ओकर। केल्विन साइकिल कहाँ पे होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में होती है, स्टोमा में होती है, थैलेकोइड में होती है, या न्यूक्लियस में होती है। जो केल्विन साइकिल होती है वो जनरली होती है आपकी स्ट्रोमा में होती है, और स्ट्रोमा में ही डार्क रिएक्शन भी होती है। ठीक है, तो आपका 33 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है C3 प्लांट शो। C3 प्लांट क्या शो करते हैं,
फोटो रिस्पायरेशन, नो फोटो रिस्पायरेशन, कैंप साइकिल या नन ऑफ एबव। 34 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, फोटो रिस्पायरेशन क्या करते हैं, शो करते हैं C3 प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C3 साइकिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एज इट इज याद कर लेना। फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C3 साइकिल। 35 का जो करेक्ट हो जाएगा वो बी वाला RUBP करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो बी 35 का बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद क्या, फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 साइकिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, 4 स्टार लगा लो इसमें, 4 या 5 स्टार, जितने भी स्टार लगा सकते हो लगा लो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी और क्या है, इस एग्जाम के लिए भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 36 का फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 साइकिल। 36 का जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा PEP पेप। वहाँ पे RUBP करता है, यहाँ पे C4 में क्या करता है, पेप करता है। ठीक है, तो 36 का क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 36 का बी। ठीक है, इसके बाद केल्विन साइकिल है। केल्विन साइकिल कितनी स्टेप में कंप्लीट होती है, केल्विन साइकिल की अगर बात करें हम तो जनरली जो होती है 3 स्टेप में क्या होती है, कंप्लीट होती है, 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। एज इट याद रखो, यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, एड इसे रट्टा मारना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, रिडक्शन फेज ऑफ केल्विन साइकिल प्रोड्यूस। रिडक्शन फेज में केल्विन साइकिल क्या प्रोड्यूस करती है, PGAL, RUBP या OOAA, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। 36 का जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा PGAL। ठीक है, 36 का बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, रीजनरेशन फेज फॉर्म। रीजनरेशन फेज कहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है, ग्लूकोज या PGA, RUBP या पेप। ठीक है, 39 का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, रीजनरेशन फेज होता है RUBP में। ठीक है, RUBP में होता है। ठीक है, 39 का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन इन्वॉल्व। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज या बोथ। जो होती है आपकी यहाँ पे दोनों होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस क्या होता है आपका ग्लूकोज भी होता है। ठीक है, 14 नंबर का क्या आंसर सही हो जाएगा आपका, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू। हमने कितने क्वेश्चन लिए थे, टोटल 40 क्वेश्चन लिए थे, कंप्लीट कर लिया बहुत ही जल्दी। ठीक है, और ये आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप पे, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो आप। और ठीक है, तो अगर अभी तक तुम्हारी थ्योरी नहीं कंप्लीट है, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करो, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो क्वेश्चन प्रैक्टिस। विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस के क्या होगा, तुमको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिले। कोई भी एग्जाम क्रैक करने की मुझे मतलब इतना चीज़ें समझ में आ चुकी हैं अब तक, कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। या तो कॉन्सेप्ट तुम थ्योरी से क्लियर कर सकते हो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस से कर सकते हो। ठीक है, तो तुमको क्या करना होगा कि कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखे होंगे तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम तुम्हारे एडमिशन से लेके तुम्हारे कॉलेज की पूरी लाइफ कंप्लीट होने के बाद तक रहने वाले हैं, और मे भी तुम्हारी जॉब के लिए भी, उसके लिए भी हम तुम्हारे साथ रहें। ठीक है, क्योंकि अभी तक प्लान है मेरा, बट अभी तक वहाँ तक मैं पहुँचा नहीं हूँ। ठीक है, तो इन फ्यूचर पक्का वहाँ तक होंगे। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।